हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 19 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह कानून प्रेम की रक्षा करता है, वह सभी रूपों में नफरत के खिलाफ एक प्रहार करता है। यह कानून समान सेक्स और अंतरजातीय विवाहों के लिए वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गमोचा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य की संस्कृति की पहचान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य के गमोचा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। असम की संस्कृति और पहचान के प्रति गमोचा को पहला आवेदन किए जाने के 5 साल बाद केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण एवं और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत असम सरकार के हथकरघा और कपड़ा निदेशालय के पक्ष में जीआई टैग पंजीकृत किया गया है। प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई थी, जब गोलाघाट जिले के हस्तशिल्प विकास संस्थान द्वारा जीआई टैग के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। गमोचा का शाब्दिक अर्थ है तौलिया होता है और आमतौर पर असमिया घरों में दिन प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तानसेन समारोह 2022 का आयोजन 18 से 23 दिसंबर तक कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्वालियर में तानसेन समारोह 2022 का आयोजन 18 से 23 दिसंबर तक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह संगीत की नगरी ग्वालियर में इस साल 18 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा। यह सालाना समारोह भारतीय संगीत की अनादि परंपरा के श्रेष्ठ कला मनीषी संगीत सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि व स्वरांजलि देने के लिए पिछले 97 साल से आयोजित हो रहा है। इस साल के तानसेन समारोह में मूर्धन्य कलाकारों को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान एवं राजा मानसिंह तोमर अलंकरण भी प्रदान किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य जगत का प्रतिष्ठित तुलसी माखन सम्मान इस बार किस प्रख्यात गीत और गजलकार को प्रदान किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरज राय को, जो साहित्य जगत का प्रतिष्ठित तुलसी माखन सम्मान है, इन्हें प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश में साहित्य जगत का प्रतिष्ठित तुलसी माखन सम्मान इस बार मशहूर गीतकार और गजलकार सूरज राय को दिया गया है। तुलसी माखन सम्मान का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने साल 1925 में तुलसी माखन सम्मान की शुरुआत की थी। उसके बाद से ही यह हर साल खंडवा में यह पुरस्कार प्रतिष्ठित साहित्यकारों को दिया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रसिद्ध बेपोर उरी यानी नाव के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य के प्रसिद्ध बेपोर उरी यानी नाव के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान आवेदन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केरल के कोझिकोड जिला पर्यटन संवर्धन परिषद ने प्रसिद्ध बेपोर उरी यानी नाव के लिए भौगोलिक संकेत टैग के लिए आवेदन किया है। यह एक लकड़ी का जहाज या नौकायन पोत है जिसे बेपोर केरल में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी की जाती है। बेपोर नौकाएं केरल के व्यापारिक संबंधों और खाड़ी देशों के साथ मित्रता का प्रतीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप
विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन ओडिशा में 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में होने जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 3 चरणों में मार करने वाली मिसाइल है। यह 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी है, 1.5 टन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के अलावा चीन के बीजिंग शहर तक अग्नि 5 टारगेट करने में सक्षम है। चीन के अलावा अग्नि 5 अन्य एशियाई देशों और यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद की दिल्ली में कौन सी बैठक आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 48वीं जीएसटी परिषद की दिल्ली में 48वीं बैठक आयोजित की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आयोजित हुई। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करने से देना पड़ता है। जीएसटी के तहत देश में वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रकार की दरों यानी 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का कर लगाया जाता है। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान के अनुच्छेद 279 ए फर्स्ट में जोड़ा गया है। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क की मेटे फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फ्रेडरिक्सन ने पार्टियों के आपसी विरोधों को खत्म कर 3 पक्षी बहुमत वाले गठबंधन की सरकार बनाई। गठबंधन में लिबरल पार्टी के नेता और एक पूर्व प्रधानमंत्री को प्रमुख पद दिया गया। यह 44 वर्षों में पहली बार है कि डेनमार्क में ऐसी मध्यमार्गी सरकार का गठन किया गया है। इस गठन में 2 गुटों के दशकों से एक दूसरे का विरोध का अंत कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोसोवो देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कोसोवो के प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से अपने देश के आवेदन को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी का दर्जा देने के लिए पेश किया, जो कि अंतिम सदस्यता के लिए एक बहुत लंबा रास्ता तय करने वाला पहला कदम है। प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती ने यूरोपीय मामले के चेक मंत्री मिकुलस बेक को आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका देश वर्तमान में यूरोपीय संघ का अध्यक्षता कर रहा है। कल का जवाब है, हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीसी रथ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।